ओके, तो आज हम देखने वाले हैं द गोल्डन स्पून के एपिसोड नंबर 15 को। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाके उनको देख सकते हो। एपिसोड 15 की स्टार्टिंग में लिसन की फैमिली घबराते हुए हॉस्पिटल में आती है और मॉम लिसन के पास आकर अपने पति के बारे में पूछती है, जिस पर लिसन कोई जवाब नहीं देता है। तभी डॉक्टर बाहर आकर सॉरी बोलता है और कहता है कि हम उनको बचा नहीं पाए। यह बात सुनकर सभी को झटका लगता है और सभी लोग डैड की बॉडी के पास जाकर रोने लगते हैं। तायोंग रोते हुए लिसन से पूछता है कि मेरे डैड को किसने मारा, जिस पर लिसन कहता है कि सियोजुन ने। फिर लिसन गुस्से में सियोजुन को मारने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हवांग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर स्टेप मॉम अपना पियानो कॉन्सर्ट कर रही होती है, जिसको सुनने के लिए बहुत सारी औरतों के साथ यूजिन भी यहाँ पर है। अंदर सियोजुन हवांग को मारने के लिए उसके ऑफिस जाता है, लेकिन हवांग उसके ऑफिस में नहीं होता है। तभी वहाँ पर लिसन आ जाता है और सियोजुन को मारने लगता है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई में सियोजुन भारी पड़ होता है। सियोजुन लिसन को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर हवांग आ जाता है और गन पॉइंट पर कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ो। हवांग अपने आदमियों से लिसन को अपने कमरे में ले जाने को कहता है। लिसन के चले जाने पर हवांग सियोजुन से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने लिसन के डैड को मार दिया, वैसे भी वो आदमी हमारे किसी काम का नहीं था। अब ऐसा करो, तुम पुलिस को सरेंडर कर दो, मैं तुमको थोड़े ही दिन में वापस छुड़वा लूंगा। लेकिन मौके को देखकर सियोजुन गन उठा लेता है और हवांग की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है कि इस बार मैं तुम्हारी बात में नहीं आने वाला हूँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जिस पर हवांग हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला मैं नहीं, तुम्हारी बहन यानी तुम्हारी मॉम है। यह सुनकर सियोजुन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन वो हवांग की बात पर विश्वास नहीं करता है। तो हवांग कहता है कि हाँ, तुम्हारी बहन ही तुम्हारी मॉम है, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो जाके उसी से पूछ लो। इसलिए सियोजुन हॉल में जाकर अपनी बहन से पूछता है कि क्या आप मेरी मॉम हो, जो सुन के यूजिन के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। स्टेपमॉम कहती है कि मेरा भाई अभी थोड़ा बीमार है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है, और सियोजुन से कहती है कि अंदर चलो। लेकिन सियोजुन स्टेपमॉम पर गन पॉइंट करते हुए कहता है कि आप मुझे सच बताओ, जो देखकर सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन सियोजुन के काफी बोलने पर भी स्टेपमॉम उसे कुछ भी नहीं बताती है, इसलिए तंग आकर लास्ट में सियोजुन अपने आप को ही शूट कर लेता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। अगले दिन लिसन के डैड का फ्यूनरल होता है, जिसमें जब लिसन आता है तो सुंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से तो मेरे डैड चले गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। तायोंग सुंग को शांत कराता है। मॉम लिसन को अंदर आने को कहती है। लिसन अपने डैड की फोटो के सामने घुटने टेक कर तड़प तड़प के रोने लगता है, जिसको इतनी बुरी तरह से रोता हुआ देखकर सभी लोग हैरान हैं। तभी यूजिन भी आ जाती है और वो लिसन की हालत देखकर अपने आप से कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, मैंने तो बस उनको सच बताया था। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। बाहर सुंग बॉडीगार्ड से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इसमें तायोंग की कोई गलती नहीं है, बट मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बॉडीगार्ड सुंग को हिम्मत देता है। घर जाकर सुंग और तायोंग डैड का सामान पैक कर रहे होते हैं। तभी सुंग को डैड के सामान में से गोल्डन स्पून मिलता है, जो देखकर तायोंग को याद आता है कि लिसन ने कहा था कि डैड ने मेरे गोल्डन स्पून से खाना खा लिया, इसलिए उन्होंने मेरी सारी मेमोरीज देख ली। जो याद करके तायोंग सुंग से गोल्डन स्पून ले लेता है। दूसरी तरफ लिसन भी तायोंग का गोल्डन स्पून लेकर तायोंग से मिलने के लिए आता है। लिसन तायोंग को उसका गोल्डन स्पून देकर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा गोल्डन स्पून चुरा लिया था, अगर तुम अपनी रियल जगह पर आना चाहते हो तो आ सकते हो। लेकिन तायोंग इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि मैं लिसन की जगह ही ठीक हूँ। फिर तायोंग भी लिसन का गोल्डन स्पून देकर कहता है कि मुझे पता चला है कि मेरे रियल डैड योहान भी मर चुके हैं, यानी अब मैंने अपने दोनों ही डैड खो दिए। वहीं हवांग को पता चलता है कि लिसन तायोंग से मिला है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होता है। अगले सीन में लिसंग अपने गोल्डन स्पून को देख रहा होता है, जिसमें अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं, यानी 2 दिन बाद लिसंग ग्रैनी से मिलकर फिर से अपनी रियल जगह पर आ सकता है। तभी लिसंग से मिलने के लिए यूजिन आती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। दरअसल यूजिन अभी तक गिल्ट में है और वो समझती है कि लिसंग के डैड की मौत उसी की वजह से हुई है। लेकिन लिसंग कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, इसलिए तुम अपने आप को ब्लेम मत करो। फिर ये दोनों खुशी खुशी अपना ऑफिशियल ब्रेकअप कर लेते हैं। दूसरी तरफ स्टेपमॉम सियोजुन की मौत के सदमे में है और वो अपने बेटे की मौत की वजह हवांग को मानती है, इसलिए वो हवांग का नाम लेकर कहती है कि मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर स्टेपमॉम योहान का फोटो निकाल कर कहती है कि मुझे माफ करना, मैं हमारे बेटे को बचा नहीं पाई। यानी सियोजुन योहान यानी अभी जो हवांग है उसका बेटा है। दूसरी तरफ लिसंग एलेक्सबू से मिलने के लिए उसके म्यूजियम आता है, जहाँ एलेक्सबू बातों ही बातों में उसे बताता है कि तुम्हारे डैड और उसके कुछ दोस्तों ने अपनी कुछ खास चीजें यहाँ पर रख रखी है। लेकिन तभी लिसंग को हवांग का कॉल आता है, इसलिए वो फटाफट एलेक्सबू को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लिसंग हवांग से मिलने के लिए आता है। हवांग कहता है कि आजकल तुम बदल रहे हो, क्योंकि लिसंग ने हवांग से बिना पूछे एमिकस टीम को अरेस्ट करवा दिया है, जिस वजह से हवांग को काफी लॉस हुआ है। लिसंग कहता है कि मैं अब चेंज होना चाहता हूँ और सब कुछ ठीक कर दूंगा, जो सुनकर हवांग भड़क जाता है और बाहर आकर कहता है
है कि लगता है मुझे तुम्हारा ये पागलपन ठीक करना पड़ेगा और तुम्हें पहले जैसा बनाना पड़ेगा। दूसरी तरफ तायोंग मॉम के रेस्टोरेंट में उनका हाथ बटा रहा है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं। वहीं जूही लीसंग के ऑफिस आकर उसके साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। तभी बॉडीगार्ड आकर कहता है कि जब मिस्टर हवांग के फ्रेंड योहान की मौत हुई थी तो सबसे पहले उनकी बॉडी मिस्टर हवांग को ही मिली थी। जो सुनकर लीसंग फटाफट तायोंग को कॉल करके उससे मिलने को बोलता है, क्योंकि वो समझ गया है कि अब तायोंग की जान को भी खतरा है। लेकिन रास्ते में कुछ लोग तायोंग को पकड़कर पीटने लगते हैं। लीसंग, जूही और बॉडीगार्ड भी रास्ते में तायोंग की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि तायोंग को कुछ आदमी पीट रहे होते हैं, इसलिए बॉडीगार्ड फटाफट उनके पास जाकर उनको मार के भगाता है। उन बदमाशों के भाग जाने के बाद लीसंग कहता है कि हवांग और योहान सेम एज के थे और हवांग तायोंग के बायोलॉजिकल फादर नहीं है और वो अब तायोंग को मरवाना चाहते हैं। इसका मतलब शायद ये रियल हवांग नहीं है, यानी योहान है, जिसने जरूर गोल्डन स्पून के थ्रू अपनी लाइफ को एक्सचेंज किया होगा। इसके बाद लीसंग फटाफट ऑफिस जाता है और कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट्स को किसी को सेंड करता है। फिर वो गोल्डन स्पून को देखता है जिसमें सिर्फ आज का लास्ट दिन बचा है, इसलिए अगले दिन ग्रैनी लीसंग का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पर तायोंग आता है। दूसरी तरफ हवांग लीसंग को अकेले मिलने के लिए एक जगह पर बुलाता है, इसलिए लीसंग बॉडीगार्ड को नीचे ही छोड़कर अकेला ऊपर जाता है। हवांग लीसंग से कहता है, मुझे पता चला कि तुम मेरे दोस्त योहान के बारे में पता कर रहे हो, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें सच बता देता हूँ। जिस पर लीसंग कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ पता चल गया है मिस्टर योहान। जो सुनकर हवांग हंसने लगता है और कहता है कि आखिर तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया, और वो भी लीसंग को उसके असली नाम से बुलाता है। लीसंग कहता है कि आपको कब पता चला कि मैं असली तायोंग नहीं हूँ। हवांग कहता है, जब तुम मेरे घर खाना खाने आए थे और तुम्हारे हाथ में गोल्डन स्पून था, जो देखकर मैं समझ गया कि तुम तायोंग की जगह लेने वाले हो। वैसे भी असली तायोंग एक नंबर का निकम्मा था और तुम मुझे काफी अच्छे लगे, एंड तुम भी मेरे ही जैसे हो जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मेरे रास्ते में जो भी आता है मैं उसे हटा देता हूँ। जैसे कि मैंने योहान और जूही के डैड को मारा था, और कल रात अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं तायोंग को भी मार देता। जो सुनकर लीसंग को बहुत गुस्सा आता है और वो हवांग को राक्षस कहकर बुलाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसको देखकर हवांग हैरान। लीसंग कहता है कि मैंने कंपनी के सीक्रेट्स और तुमने जो फ्रॉड किए हैं उनके बारे में पुलिस को बता दिया है और वो आपको लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, और चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलने वाला हूँ। जो सुनकर हवांग फिर से हंसने लगता है और कहता है कि मुझे कल रात को ही इसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने इनको खरीद लिया है और ये तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं जूही के डैड के मर्डर केस में, क्योंकि मैंने तायोंग के खून लगा हुआ जैकेट उनको दे दिया है। जो सुनकर लीसंग घबरा जाता है। जब पुलिस उसको अरेस्ट करने वाली थी तो वो पुलिस को धक्का देकर वहाँ से भाग निकलता है। अब हम 10 साल पहले का सीन देखते हैं जब जूही के डैड की मौत हुई थी। जूही के डैड ने हवांग को एक वीडियो भेजा था जिसमें साफ दिख रहा है कि हवांग योहान को कितनी बेरहमी से मार रहा है, इसलिए हवांग जूही के डैड से मिलने के लिए जाता है। जूही के डैड कहते हैं कि तुम मेरी कंपनी को बचाने में मेरी हेल्प कर दो, मैं इस फुटेज को हमेशा के लिए डिलीट कर दूंगा, जिसके लिए हवांग भी मान जाता है। एंड वो जूही के डैड को काफी सारे चेक्स देता है जिससे वो अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। जो देख जूही के डैड काफी खुश होते हैं। तभी हवांग पीछे से जूही के डैड के सिर पर मारकर उनको मार डालता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर तायोंग आता है और इतना सारा खून देखकर वो बेहोश हो जाता है। हवांग तायोंग के पास आकर अपने वकील को कॉल लगाता है और कहता है कि तायोंग ने जूही के डैड का मर्डर कर दिया है, इसको हैंडल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। इसी सीन के साथ एपिसोड 15 यहाँ पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं इसके लास्ट एपिसोड में। थैंक यू।